एक व्यक्ति बंदूक लिए ऑपरेशन थिएटर में घुस आया। वहां एक मरीज की जान बचाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस दीवार पर लगी ब्रेन सीटी स्कैन को देखा और उसी पल मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर अभी भी स्तब्ध थे कि वो शख्स फौरन मरीज के कपड़े बदलकर खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट गया और डॉक्टर को धमकाया कि उसका पेट चीर कर अंदर का जहर निकालो। जान के डर से कांपते हाथों से डॉक्टर ने उसका पेट चीर डाला और अंदर से निकली एक नीली रंग की पाउडर जैसी आधी भरी थैली। उसने तुरंत बताया कि ये CPH4 है। डॉक्टर समझ गए कि ये वही पदार्थ है जो एक महिला के गर्भधारण के छठे हफ्ते में बहुत ही अल्प मात्रा में बनता है और भ्रूण के मस्तिष्क विकास में अहम भूमिका निभाता है। इंसानी दिमाग को 10% तक एक्टिव करने में इसी पदार्थ की भूमिका मानी जाती है, जिससे इंसान धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव बना। लेकिन ये व्यक्ति पहले से इस पदार्थ की अत्यधिक मात्रा ले चुका था, जिससे उसका दिमाग 20% तक विकसित हो चुका था। डॉक्टर को हैरानी हुई कि इतनी डोज के बाद भी वो जिंदा कैसे है। दरअसल एक दिन पहले ही इस पदार्थ की चौथी जनरेशन को गैंगस्टर ने एक नए ड्रग के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया और 4 लोगों के पेट में छुपाकर यूरोप भेजने की योजना बनाई। इन्हीं 4 लोगों में सबसे खूबसूरत एक लड़की, जिसे उसका बॉयफ्रेंड धोखे से इस धंधे में फंसा गया, उसे भी पकड़ लिया गया। एक गैंग का बदमाश उस पर बुरी नजर डालते हुए छेड़छाड़ करने लगा। हाथ चाटता हुआ मारपीट पर उतर आया और लगातार पेट पर लाते मारता रहा। उसकी हर एक किक के साथ पेट के अंदर छुपा CPH4 का पैकेट फटने लगा और वो पदार्थ उसके पेट में फैलने लगा। नीली चमकीली कण जैसे पदार्थ बिजली की तरह पूरे शरीर में फैलने लगे, खून में मिलकर पूरे शरीर में दौड़ गए। अचानक उसके शरीर की गुरुत्वाकर्षण से पकड़ टूट गई और वो दीवार पर चिपकने लगी। उस क्षण उसके दिमाग ने विकास की पहली स्टेज पूरी कर ली। अब ना तो उसे थकावट थी, ना भावनाएं, बस एक अजीब सी शांति और नियंत्रण का एहसास। तभी एक और गुंडा कमरे में घुसा, लेकिन अब वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक चुटकी मुस्कान के साथ उसे उलझाया और जब वो पास आया, एक ही झटके में उसे बेहोश कर हथियार छीन लिया। अपनी जंजीरें खोलते ही वो चुपचाप कॉरिडोर में निकल गई। सामने हॉल में बैठे कुछ गुंडे अभी ताश खेल ही रहे थे कि गोली की आवाज आई और सब गिर पड़े। उसने खुद को बाहर निकलने से पहले भरपेट खाना खाया, क्योंकि अब उसे ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि वो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उसे ना तो दर्द महसूस हुआ और ना ही डर। उसने खुद अपने पेट से गोली निकालकर ग्लास में फेंकी और फिर हथियार लेकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग एक नई गति से सोचने लगा है। वो अब 5 किलोमीटर दूर की आवाजें सुन पा रही थी। सामने रखे हर सामान की संरचना उसके दिमाग में स्पष्ट दिख रही थी। अस्पताल पहुंचकर उसने सिर्फ एक बार इशारा देखा और दिमाग में तुरंत उसके चीनी अक्षर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। फिर वो ऑपरेशन थिएटर में घुसी, उस मरीज को गोली मारकर खुद का ऑपरेशन करवाया और जान गई कि अब उसे बाकी 3 CPH4 के पैकेट्स ढूंढने होंगे, वरना वो 24 घंटे में मर जाएगी। एक होटल में वो पहुंची। दरवाजा तोड़े बिना ही अंदर के 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया। अंदर बॉस अपने चेहरे की मसाज करा रहा था कि अचानक दोनों हाथों में छुरा घुस गया। उसने तब भी कुछ नहीं बोला, CPH4 की जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो अब साधारण लड़की नहीं रह गई थी। उसने बस उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी स्मृतियों को स्कैन करना शुरू कर दिया। एक एक दृश्य उसके आंखों के सामने आने लगा। तीनों डिलीवरी बॉय कहाँ और किस हाल में थे। फिर वो अपने ठिकाने लौटे और अपनी हालत जानने के लिए दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में पढ़ डाली। यहाँ तक कि उसका टीवी हैक कर उससे वीडियो कॉल पर बात की। जब वैज्ञानिक ने उसकी हालत जानी कि उसके दिमाग की कोशिकाएं प्रति सेकंड लाखों की संख्या में बढ़ रही हैं और वो अब अपने शरीर की मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रिक वेव्स, क्वांटम फिजिक्स और जैविक विज्ञान तक को कंट्रोल कर सकती है, तो वो दंग रह गया। लेकिन उसके साथ साथ उसकी इंसानियत, भावनाएं और इच्छाएं सब खत्म होती जा रही थी। उसने माना कि अब उसकी उम्र कुछ ही घंटे बची है, इसलिए उसने फैसला किया कि मरने से पहले वो सारा ज्ञान मानवता को सौंप देगी। लेकिन उससे पहले बाकी CPH4 की थैलियां जरूरी थी। एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल हो चुकी डॉक्टर लुसीता, अब भारतीय नाम, एक युवा रिसर्चर है जो एक शक्तिशाली और रहस्यमयी पदार्थ CPH4 के संपर्क में आती है। ये पदार्थ इंसान की दिमागी क्षमता को सामान्य सीमाओं से परे धकेल सकता है।
जैसे ही लुसीता का दिमाग विकसित होना शुरू होता है, उसके भीतर के कोशिकाएं आत्मचेतना हासिल करने लगती हैं और वो महसूस करती है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसका पूरा वजूद बिखर जाएगा। सौभाग्य से उसके पास अभी भी आधा पैकेट CPH4 बचा होता है जिससे वो तेजी से निगल जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलने लगती हैं और एक चकाचौंध भरी रोशनी के बीच उनका पुनर्गठन शुरू हो जाता है। जब वो होश में आती है, उसका शरीर और रूप निरंतर बदल रहा होता है और उसका दिमाग अब 50% तक विकसित हो चुका होता है। अस्पताल पहुंचने पर वहां मौजूद पुलिस अफसर उससे सवाल करना चाहता है, लेकिन लुसीता बिना कोई जवाब दिए सिर्फ एक हाथ हिलाती है और उसके इर्द गिर्द मौजूद सारे पुलिस वाले तुरंत बेहोश हो जाते हैं। गन की गोलियां खुद ब खुद मैगजीन से नीचे गिरने लगती हैं। हैरान अफसर चुपचाप उसे बाकी 3 पैकेट CPH4 लाने में मदद करता है। इसी दौरान लुसीता की आंखों के सामने रंग बिरंगी रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रूपरेखा होती है। वो समझ जाती है कि उसका दिमाग अब न सिर्फ तेजी से विकसित हो रहा है, बल्कि उसकी आंखें अब इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को भी देख सकती हैं। वो इन संकेतों को छूकर ब्लैक मार्केट गिरोह के कॉल डेटा निकालती है और जान जाती है कि वे लोग बाकी CPH4 के लिए एक दूसरे अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए वो खुद कार ड्राइव करने का निर्णय लेती है। एक झटके में पुलिस अफसर को सर ड्राइवर सीट पर पहुंचा देती है और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। भले ही ये उसका पहली बार गाड़ी चलाना हो, लेकिन उसकी निगाहें सबसे सुरक्षित रास्ते खुद ब खुद चुन लेती हैं। चाहे वो भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक हो या सिंगल लेन, वो हर बाधा को बिना टकराए पार करती जाती है। दूसरी ओर जब गिरोह के सदस्य तीनों पैकेट हासिल कर अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो लुसीता पहले से ही गेट पर मौजूद होती है। जब वे पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं तो एक अदृश्य दीवार उन्हें टकराकर गिरा देती है। उनके सारे हथियार हवा में उड़ते हुए छत से चिपक जाते हैं। अब लुसीता का दिमाग 60% तक विकसित हो चुका होता है। गिरोह के लोग उसके पास हाथापाई करने आते हैं, लेकिन वो किसी भी इंसानी ताकत की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एक एक करके उन्हें हवा में उछाल देती है, जैसे बच्चे गुड़ियों से खेल रहे हो। अब उसके लिए भौतिक विज्ञान के नियम महज एक साधन बन चुके हैं। वो पूरी आसानी से CPH4 का डिब्बा उठा लेती है। उसके लिए अब सिर्फ एक आखिरी कदम बचा है, मानवता के लिए अपने ज्ञान को साझा करना। वो सीधे प्रोफेसर RK वर्मा के पास जाती है, जिन्होंने पहले ही भारत और विदेश के वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठी कर ली होती है। सभी विशेषज्ञ लुसीता की स्थिति जानकर अचंभित होते हैं, लेकिन अब उसका मस्तिष्क इतने उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है कि किसी भी जीवित कोशिका का डेटा पढ़ पाना उसके लिए बिल्कुल आसान है। पूरे लैब में मौजूद वैज्ञानिक किसी स्कूली बच्चे की तरह ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। वो खुद को निरंतर पुनर्गठित करती है, रूप बदलती है, स्वरूप बदलती है। वो उन्हें बताती है कि असल में ब्रह्मांड में कोई संख्याएं या अक्षर नहीं होते। 1+1 कभी 2 नहीं होता। ये सिर्फ मानवों का भ्रम है जो सीमित समझ से समय और वस्तुओं को समझने के लिए बनाए गए हैं। उसका कहना है कि सब कुछ एक से उत्पन्न हुआ है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। ये सुनकर प्रोफेसर पूछते हैं, अगर सब कुछ गणितीय नियमों से बंधा नहीं तो चीजें चलती कैसे हैं? जवाब में लुसीता एक वर्चुअल दृश्य बनाकर दिखाती है, जिसमें एक गाड़ी की स्पीड को वो अनंत तक बढ़ाती है और जैसे स्पीड अनंत के करीब पहुंचती है, गाड़ी गायब हो जाती है। यही ब्रह्मांड का सच है। केवल समय ही हर चीज की गवाही देता है। तभी गिरोह का मुखिया अपने लोगों के साथ लैब में घुस जाता है। पुलिस संख्या में कमजोर पड़ जाती है। लुसीता जान जाती है कि अब उसे अपने विकास को तेज करना होगा। वो बाकी CPH4 को इंजेक्शंस के रूप में खुद को लगवाती है और उसका शरीर तेजी से एक अजीब काले पदार्थ में बदलने लगता है, जो आसपास की हर चीज को अवशोषित कर रहा होता है। उसकी कोशिकाएं पागलों की तरह पुनर्गठित हो रही होती है और ऊर्जा की असीम भूख में वो पूरे कमरे को निगल जाती है। उसका दिमाग अब 80% तक पहुंच चुका